तो नाइन्थ वाले बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपको मैंने पॉलिटिकल साइंस की 2 एपिसोड फर्स्ट चैप्टर की दे रखी है, ठीक है। 2 एपिसोड में भी और आएगा फर्स्ट चैप्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस की। तो आज मैंने ज्योग्राफी का स्टार्ट कर दिया है, फर्स्ट चैप्टर भारत आकार एवं स्थिति, एपिसोड नंबर फर्स्ट। तो पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो भारत की स्थिति क्या है। देखो भारत जो है ना, जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, उनमें से एक है। टॉप 10 में ये भी आती है, यानी 7वां स्थान पे हमारा इंडिया, ठीक है। और आपको उससे पहले देखो सेकंड आपका पॉइंट लिखा हुआ है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये क्या होता है उत्तरी गोलार्ध? देखो गोला यानी ये गोला, और आर्ध लिखा हुआ, आर्ध मतलब आधा। अब समझ गए होगे आप। देखो जैसा कि आपका ये मैप है, पृथ्वी गोल है, ये आपको ही पता है। ये 0 डिग्री जो इक्वेटर है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर है। ये जो है ना पूरे वर्ल्ड को उत्तर और दक्षिण में बांटता है। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, ये पूरब और पश्चिम में बांटता है। तो देखो हम लोग कहाँ हैं, भूमध्य रेखा से इसको काटिए, हम लोग कहाँ है, उत्तर में है, ठीक। देशांतर रेखा से इसको काटिए, कहाँ है, पूरब में है। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे कौन सा देश पूरब में है, कौन सा देश पश्चिम में है, कौन सा देश उत्तर में है, कौन सा देश दक्षिण में है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। उत्तरी गोलार्ध क्या हुआ कि ये एक वर्ल्ड मैप, मतलब पृथ्वी है, इसको भूमध्य रेखा जो है ना 0 डिग्री से जो कटती है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। उसके ऊपर जो आती है देश, यानी एक गोला को अर्ध करने वाला गोला, उसी को कहते हैं गोलार्ध। अर्ध लिखा हुआ, गोला जोर अर्ध, यानी गोला को अर्ध किए, वही हुआ गोलार्ध। यानी ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट, इसका मुख्य भाग जो है ना 8.6 मिनट उत्तरी से 37.6 इसका मुख्य भाग का है 8.8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97.25 यानी 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। अब ये समझेंगे, देखो इसका भी मतलब होता है एक यहाँ पे जैसे है, ये जैसे मैंने कर रखा है, ये यहाँ देखो, ये तो डिग्री है, आपको ही पता है। ये जो है इसका अगर एक ऐसा दिया रहेगा तो वो मिनट होता है, अगर यहीं पे अगर 2 होता तो वो सेकेंड होता, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं है, आपको बता दे रहा हूँ, इसीलिए ये 4 में देखो। अब ये हमारा इंडिया की स्थिति बता रहा है कि कहाँ से कितने उत्तरी से कितने उत्तरी तक है। हम देखो, अब देखो आप देखो, ये उत्तरी बांटा ये इसने, तो लिखा हुआ 8.44 मिनट। ये जो है ना, ये सबसे नीचे का टॉप पॉइंट नीचे का, ठीक है, ये यहाँ पे आता है 8.4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री। और यहाँ लास्ट पॉइंट आपको आता है, क्या आता है, 37, ये आता है आपको 37 डिग्री 6 मिनट। आई होप वो गंदा नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, स्थिति बता रहा है कहाँ से कितना कितने। अब देखो ये, अब ये देखेंगे, देखो ये जो है ना, ये यहाँ लास्ट गुजरात का लास्ट, ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। और ये लास्ट जो है ना आपको 97 डिग्री 25 मिनट है। आई होप इसकी स्थिति आप समझ गए हो। पूछ सकता है इसकी स्थिति बताने के लिए, तो आप बता दोगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एंड 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, क्योंकि देखो ये आपको उत्तरी गोलार्ध है, ये देखो ये जो है ना, ये वाली रेखा आपको पूरा पश्चिम करती है, ये वाली उत्तर दक्षिण करती है। तो हम लोग उत्तर में पढ़ते हैं, ये पूरब, और ये भी काटती है पूरब में, तो ये भी पूरब में ही पड़ती है, पूरब में हम लोग हैं, इसीलिए इसको पूरब बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं, ठीक। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आपको ये भी बताएंगे
कि किस तरह जो है ना हमारे इंडिया में टाइम फिक्स किया जाता है, किस तरह। हाँ, जैसे कि अभी देखो अरुणाचल प्रदेश, अगला पेज में पढ़ते हैं, चलो ठीक। देखो कर्क रेखा जो है ना कितना डिग्री है आपको, 23.5 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है ना 15, यहाँ पे होगी 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे इंडिया को बीचों बीच से काटती है। कर्क रेखा क्या करती है, हमारे इंडिया को बीचों बीच विभाजित करती है। तो कर्क रेखा है क्या, कर्क रेखा जो है ना उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के सीमांतर, भूमध्य रेखा मैंने बताया था, जो भूमध्य रेखा जैसे मैंने बताया था सीमांतर बता रहा है, देखो भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। तो कर्क रेखा क्या है, भूमध्य रेखा के सीमांतर खींची गई एक रेखा है। सही, तो यहाँ पे सबसे क्या कहते हैं, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आती है यहाँ पे। और ये देखिए अगला कर्क रेखा कहाँ है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य कैसे हम याद रखेंगे, 8 राज्य का ट्रिक क्या है हमको याद रखने का। देखो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झा, ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, और इससे पूरा कर दो आप पश्चिम बंगाल। प है, प है, इससे होगा पश्चिम बंगाल। कितना हुआ 3। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, ठीक है। छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, और र से राजस्थान। आई होप आप समझ गए कि कर्क रेखा हमारे इंडिया कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका स्थिति हो गया, आप आकार पढ़ेंगे। देखिए आकार, भारत की भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, जितना भी भारत है उसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर क्या आता है, देखो 1 किलोमीटर इधर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, ठीक है। ये हुआ आपको वर्ग किलोमीटर। तो कितना लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। फिर ये 2 वर्ग किलोमीटर हुआ, ये 3 वर्ग किलोमीटर हुआ, ये 4 लाख वर्ग किलोमीटर जाना है। 32.8 लाख इतना है, समझ जाओ। ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर मिला जो होता है लंबाई चौड़ाई मिला के वो होता है वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये इसमें कुछ समझ नहीं है। और मैंने जैसे बताया शुरू में ही कि भारत विश्व का 7वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। तो आप इसको देखिए, ये जो तट रेखा है ना, यानी ये वह समुद्री तट रेखा, ठीक है, ये भूतल तट रेखा। तो ये है आपको ये वाला, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से आने दो, 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 ये हो गया, ये हो गया आपको 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो समुद्री तट रेखा है इंडिया की टोटल, वो कितने, ये पूरा तो हो ही गया, ठीक है। इसके बाद ये भी हमारा ही है अंडमान निकोबार, ठीक है। लक्षद्वीप द्वीप भी हमारा ही है। ये सिर्फ समुद्री तट का रेखा कितना हो गया हम लोग का 7,516.6 किलोमीटर। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये अरब सागर आपको हो गया, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी हो गई आपको, ठीक है। कुछ नदी इधर से आके बंगाल खाड़ी में जाती है, कुछ यहाँ गिर जाती है। तो वो सब आप जो अगर कहीं चैप्टर में होगा तो वो पढ़ोगे। आई होप कि जितना पॉइंट समझा रहा हूँ आप समझ गए। एक अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं लास्ट में, ठीक है। देखो दक्षिण का भाग ऊपर से चौड़ा है और हिंद महासागर तक आते आते संकरा हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखो ऐसे कर्क रेखा है, ठीक है। इधर दक्षिण का भाग देखो चौड़ा है, धीरे धीरे आके क्या हो गया, संकरा हो गया, यानी चिपक गया है। तो यही बताना चाह रहा है, उसका आकार बताना। इंडिया की आकार ही सिर्फ इसमें पढ़ना है, आकार स्थिति पढ़ लिए या आकार पॉइंट पढ़ रहे हैं। देखो भारत की उत्तरी पश्चिम, उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीन हिमालय है। जैसे आपको पता है दक्षिण में तो हिमालय है नहीं, पूर्व में हिमालय है, उत्तरी पश्चिम में हिमालय है, उत्तर पूर्वी में हिमालय है। और देखो आप सबसे बड़ा है क्या हम लोग का
एवरेस्ट की चोटी, और उसी में एक है आपको K2 उसी में आता है, जिसमें उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है या नहीं पता, चलो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं भूल रहा हूँ, कुछ बताना था यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, आप इसके बारे में पढ़ना है, ये लास्ट टॉपिक है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का फर्क अंतर है। जैसे अभी हमारे कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, जितना बज रहा है, मान लो 2 बज रहा है, ठीक है। तो गुजरात में कितना बज रहा होगा पता है, गुजरात में 4 बज रहे होंगे, ठीक है। आप समझेंगे कैसे बज रहे होंगे, क्योंकि आपके इसमें नहीं है, नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इसीलिए आज मैं, नहीं तो आज पूरा चैप्टर आपका होता, ये बताऊंगा, अभी रुक जाओ। देखो 8.64 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 3214 किलोमीटर लंबा है। यानी इस इतना से इतना कितना किलोमीटर लंबा है, जैसे ये देखो, ये आपका है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये इसका लंबाई बता रहा है 3214 किलोमीटर है। और फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक 2933 किलोमीटर है। आई होप आप समझ गए होगी कि लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है, उत्तर वाली की, ठीक है। और ये आपको नेक्स्ट है, लास्ट है कि 82 डिग्री जो है ना, पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमांतर कहा जाता है। देखो टाइम मेरिडियन इसको कहते हैं, टाइम हमारे इंडिया का टाइम मेरिडियन, हमारे इंडिया में अभी एक टाइम मेरिडियन है जो 82 डिग्री पे माना रखा गया है, पहले 2 थी। अब देखो देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में क्यों अभी 4 बज रहे होंगे। देखो हमारा पृथ्वी कितने डिग्री गोल है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री, एक दिन में 360 डिग्री घूमती है, तो एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, देखो 24 मिनट हो गए 1440, इतने मिनट हुए। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है ये देखेंगे, 1 मिनट, इसको भाग कर दीजिए, 360 डिग्री को 1440 से भाग कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में 360 डिग्री घूमती है, और एक दिन में कितना मिनट होता है, 1440 मिनट। तो 360 मिनट डिग्री को इससे गुना करेंगे, यानी 1 डिग्री बराबर निकालेंगे हम, कितना होता है, 1 डिग्री बराबर होगा आपको कितना, यहाँ से 4 हो जाएगा, यानी 4 मिनट में भाग कर लेना, 4 होगा, 4 मिनट में आपको क्या होगा, 1 डिग्री घूमती है। देखिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य प्रकाश आती है। मान लो कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, देखिए मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, 92 93 94 95 मान लीजिए 95 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। तो 95 डिग्री इंटू 4 कर दो, कितना होगा, 5 चौके 20, 2, ठीक है, और 9 चौके 36, 2 38। तो ये यहाँ देखो 12 बजे के बाद से हम मान रहे हैं कितना हो रहा है, देखो 38 हो गया, यानी इसमें कितना घंटा हो गया आपको, 6 पंचे 30, 6 के 36, 6 घंटा 20 मिनट, ठीक है, 6 घंटा 20 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट है, ठीक है। तो देखो जैसे हम मानते हैं 12 बजे के बाद से मानते हैं, अगर 6 घंटा 20 मिनट रहा है तो मान लेते हैं कि 6 घंटा 20 मिनट, 12 बजे से 6 घंटा 20 मिनट जोड़ दो तो हो गया 6 बजकर 20 मिनट हुआ, ठीक है। अब मान लो हम आ जाते हैं कहाँ, यहाँ आ जाते हैं गुजरात में। गुजरात कितना पे है, मान लेते हैं 68.7, 68 मान लेते हैं, ठीक है। तो 68 मान लिए, 68 डिग्री इंटू 4, 8 चौक 32, 2 3, 6 चौक 24, 3 27, ठीक है। ये कितने घंटे कितने मिनट हो गए, 6 चौके 24, 4 घंटे और आपको हो गए 32 मिनट। तो यहाँ 12 बजे से इतना जोड़ा था मैं, तो 6 बजकर 20 मिनट हुआ था। और देखो यहाँ कितना बज रहा है, 12 बजे के बाद से जोड़ूंगा 4 घंटे 32 मिनट, तो आपको हो रहा है 4 बजकर 32 मिनट। उसी समय मैं 12 बजे से इसको भी ऐड कर रहा हूँ, 12 बजे से इसको भी ऐड कर रहा हूँ, तो आप डिफरेंस देख लिए 2 घंटा के आसपास डिफरेंस है। यानी आप किसी भी देश की टाइम जान सकते हो अभी कितना बज रहा होगा वहाँ। जैसे हमारे यहाँ देश में मान लो कि अभी बज रहा है 2, ठीक है। कोई किसी और देश का जानना है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अमेरिका है, तो इसकी ये कितने डिग्री पे है, ठीक है। उसको इंटू कर देंगे 4 से, और उसके बाद अगर हम इंडिया से हमारा पीछे है तो माइनस करेंगे, जितना मिनट घंटा हो जाएगा यहाँ पे
पहले डिग्री है उसको इंटू करेंगे, निकल जाएगा आपको क्या मिनट निकल जाएगा, ठीक है। और मिनट को घंटा में बदल देंगे, उतना घंटा यहाँ से इंडिया पीछे होगा तो माइनस कर देंगे, इंडिया से आगे वो कंट्री होगा तो प्लस कर देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, 2 घंटे के अंतर में देखो ऑफिशियल टाइम तो सबका एक है 10 से 4 पूरे इंडिया की। तो क्या होता है ना कि अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे ही सूरज उग जाती है, ठीक है। 4 बजे सूरज उग गई तो ये लोग सूरज उगी तो पक्का है कि उनको उठना ही पड़ेगा, नींद किसको आएगा। सूरज उगने के बाद वो उठ जाते हैं और जाना पड़ता है कब इनको। अब हम लोग कब उठते हैं, मान लो 7 बजे सूर्य प्रकाश हमारे यहाँ आती है, यानी 6 बजे मान लीजिए, ठीक है। और 10 बजे हम भी जाएंगे ऑफिस, 10 बजे ये भी जाएंगे, 4 बजे ये भी आएंगे, 4 बजे हम भी आएंगे। अब क्या होगा, इनके यहाँ तो 4 बजे रात हो जाती है, हमारे यहाँ क्या होती है, शाम ही होती है। तो ये रात तक काम करते हैं और सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार बोलती है हमें एक अलग टाइम मेरिडियन दे दीजिए ताकि हम लोग सही तरीक़ा से काम कर पाए। तो लेकिन अलग देने के बाद भी हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि तुरंत अरुणाचल प्रदेश से निकलने के बाद कहेगा भाई अरुणाचल प्रदेश में इतना बज रहा था और अभी यहाँ पे इतना बज गया। तो यही प्रॉब्लम चल रहा है। इसीलिए सरकार कहती है कि आप जो है ना ऑफिशियल काम टाइम जो है चेंज कर दो। आई होप कि ये टाइम वाली आप बात सीख गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम फिर से इसके लिए एक स्पेशल वीडियो ला देंगे, ठीक है। आई होप 9th वालों जितना मैंने पढ़ाया वो आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। और आपका एक एपिसोड और आ गई तो ये ज्योग्राफी का आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप कि इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लॉकडाउन तक आप घर रहेंगे, ठीक है सभी लोग।